बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में राज्यपाल की तरफ से स्थानीयता नीति विधेयक बिल वापस कर दिया गया है और समीक्षा के लिए कहा गया, पुनर्समीक्षा करने की बात कही गई है। राज्यपाल ने अपनी तरफ से इसे संविधान विरोधी बताया है, कहा है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार नहीं है ये और इसकी पुनः समीक्षा की जानी चाहिए और राज्य सरकार को वापस कर दिया है। राज्य सरकार की तरफ से इस पर हालांकि सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन जेएमएम की तरफ से कहा गया है कि कानूनविदों से राय मशविरा करके हम इस पर आगे काम करेंगे और इसके बाद फिर से भेजा जाएगा। वहीं बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार को अपनी तरफ से सलाह दी है कि महंगे कानूनविद बुलाकर उनकी राय ली जाए, उन्हें भुगतान किया जाए, लेकिन इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। हम सुनाते हैं आपको कि बाबूलाल मरांडी ने सरकार को क्या सलाह दी है। कल राज्य सरकार को ने वापस किया, कुछ बिंदुओं पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की है। हम राज्य सरकार से मेरा विनम्र प्रार्थना होगी कि आप राज्य के राज्यपाल ने जब वापस कर ही दिया है तो जिन जिन बिंदुओं पर राज्यपाल ने आपत्ति की है उन सारे बिंदुओं आपत्तियों को दूर करने के लिए अब राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। उस पर हमारा ये सुझाव है कि राज्य सरकार जब भी हम देखते हैं अगर कोई छोटा मोटा करप्शन को लेकर के मामला जब कहीं भी आती है तो जांच से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े लॉयर को ले आते हैं, कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को ले आते हैं और विधानसभा ये क्या कहते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वो खड़ा कर देते हैं। तो निश्चित रूप से उन वकील जब यहाँ आते हैं तो करोड़ों रुपए उस पर खर्च होते होंगे, जो मेरे जानकारी में उन लोगों की बड़ी ऊंची फीस है। तो हम कहेंगे कि मामला झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों से ये जुड़ा हुआ मामला है और इसलिए मेरा राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री से मेरा विशेष आग्रह होगी, अब दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से वो जो बड़े बड़े लॉयर हैं, कपिल सिब्बल जैसे लॉयर, उन लोगों को आप ले आइए और स्थानीय और नियोजन नीति झारखंड के बच्चों के लिए क्या हो, जिसे आपको दिल्ली और पार्लियामेंट या भारत सरकार को भेजने की कोई जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि आप बार बार इस पर राजनीति कर रहे हैं। भाई कम से कम इस पर राजनीति नहीं करें, झारखंड के बच्चों के लिए झारखंड पर ही निर्णय हो, विधि सम्मत निर्णय हो। उसके लिए 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपए खर्च हो तो खर्च करिए, भारतीय जनता पार्टी उसके विरोध नहीं करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, जाहिर सी बात है सीएम ने सरायकेला में जो भाषण दिया, कहीं न कहीं उनकी खींच नजर आ रही थी, काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे। जेएमएम भी सवाल खड़े कर रही है कि आखिर राज्यपाल महोदय को सब कुछ ठीक लग रहा था तो अचानक से बिल क्यों वापस कर दिया गया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने भी हमला बोल दिया है, कहा है कि 3-4 करोड़ रुपए खर्च कीजिए सलाह लेने में। क्या कुछ मायने निकाले जाएं इसके? क्या लगता है कि आने वाले दिनों में पूरी सियासत इसी पे फोकस होने वाली है? देखिए, बिल्कुल ये जो 1932 आधारित जो स्थानीय नीति बनाने की बात है, ये आग जो है ठंडा नहीं हो रही। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से लगातार सूबे में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है और ये देखा जा रहा था कि झारखंड की सरकार ने जिस तरह से विधानसभा से इस विधेयक को पास कर राज्यपाल तक भेज दिया और यहाँ से अब नवी अनुसूची के लिए भेजा जाएगा। लेकिन ठीक जब खतियानी जोहार यात्रा चल रहा है, आज मुख्यमंत्री इसी यात्रा के दौरान सरायकेला पहुँचे थे, उससे पहले एक दिन शाम को जिस तरह से राज्यपाल के द्वारा कई सुझावों के साथ उसे वापस कर दिया जाता है, ऐसे में फिर से सियासी पारा उबाल पर है। देखिए, कई नेताओं से हमने बातचीत की, चाहे वो जेएमएम की तरफ से हो या फिर बीजेपी की तरफ से हो या फिर निर्दलीय नेता हो, सबों ने ये कहा कि ये जो विषय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में इसमें हाथ डालने से पहले सोचना चाहिए था। सरकार को जो विपक्षी दल है वो सुझाव दे रही है कि सरकार को अधिक पैसे खर्च कर जो है कानूनविदों से सलाह लेनी चाहिए।
वहीं अगर मुख्यमंत्री के आज आप भाषण को देखें तो मुख्यमंत्री सीधे तौर पर राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी और जहां भी गैर बीजेपी शासित सरकारें रही है, ऐसे में राज्यपाल के माध्यम से उस सरकार को परेशान करने की कोशिश होती है। वहीं जो जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, वो इतना तक कहते हैं कि जब 2 दिन पहले यानी कि 72 घंटे पहले तक जिस राज्यपाल महोदय को झारखंड सरकार के कामकाज अच्छे लग रहे थे, उसके फैसले अच्छे लग रहे थे, फिर 72 घंटे में ऐसे कौन सी घटना घटी या क्या हुआ ऐसा जिसके बाद उनके विचार बदल गए और फिर उन्होंने कई सुझावों के साथ जो है इस बिल को वापस कर दिया। लेकिन सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक सवाल जरूर खड़ा किए कि 14 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक की व्याख्या और उसमें जो है विचरण किया राज्यपाल ने, काफ़ी अध्ययन किया, कानूनविदों से सलाह लिया, लेकिन एक अनुच्छेद वो पढ़ना भूल गए या फिर उसका उल्लेख करना भूल गए, जो कि 31A है। उसमें ये लिखा हुआ है कि सरकार को ये अधिकार है कि इस तरह के विधेयक को केंद्र तक भेज सकता है और केंद्र में नवी अनुसूची में शामिल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आप अगर देखें तो पक्ष और विपक्ष इस विषय को लेकर के आमने सामने हैं। वहीं सरयू राय जो कि निर्दलीय विधायक हैं और वरिष्ठ नेता हैं झारखंड के, उन्होंने कहा कि सरकार शेर की सवारी कर रही है, यानी कि शेर की सवारी कुछ देर तक के लिए भले ही अच्छा हो सकता है लेकिन उसका अंत सही नहीं होता है। जब ही सवारी उससे उतरेंगे शेर उसको खा जाएगा। तो अब ये हम कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक कोशिश ज़रूर की जा रही है कि जिस तरह से ये बिल वापस हुआ है तो वो सरकार सीधे लोगों तक ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ज़रूरत पड़ी तो फिर से एक आंदोलन करना होगा। यानी कि अब जेएमएम जो है इसको लेकर के आंदोलन के मूड में आ रही है, क्योंकि अब देखिए सरकार के पास 2 महत्वपूर्ण बिल को सदन में लाने होंगे। एक तो ये जो स्थानीय नीति है 1932 आधारित, दूसरे जो नियोजन नीति है उसको लेकर के भी बिल लेकर के आना पड़ेगा। तो अब जो महज कुछ ही दिनों बाद जब बजट सत्र शुरू होगा तो फिर उसमें सरकार के लिए 2 चुनौती होगी, दोनों बिल को पास कराना और फिर वो कितना कानून यानी कि जो कानूनविद हैं उसके सलाह से बनाए जाते हैं और जो न्यायालय तक अगर वो जाते हैं तो वो किस आधार पर टिक पाएगा, ये सरकार को ध्यान रखना होगा। अगर आप देखें तो जिस तरह से नियोजन नीति रद्द हुई हाईकोर्ट से, ऐसे में अब राज्यपाल ने जो ये स्थानीय नीति को लेकर के यानी कि जो 1932 आधारित स्थानीय नीति को वापस किया है, उसमें भी कई उदाहरण के तौर पर राज्यपाल ने बताया है कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखें, इससे पूर्व के अगर हाई कोर्ट के भी फैसले को देखें तो उससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो है विधि सम्मत नहीं है। तो अब ऐसे में विधि सम्मत बना करके नीति को सदन के पटल तक लाना होगा और फिर वो राज्यपाल तक आएगा और उसके बाद ये केंद्र सरकार को या फिर संसद को भेजा जा सकता है। तो ये सरकार के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है। बाबूलाल मरांडी ने भी आज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार को इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, पैसे खर्च हो महंगे कानूनविदों से सलाह लेकर के फिर से इसको एक तरह से कहें तो मजबूत रूप दे करके इसको लाने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए मदन, देखने वाली बात यह होगी कि सरकार आगे क्या निर्णय लेती है, क्योंकि लगातार सरकार पर यह दबाव बनता नजर आ रहा है नियोजन नीति को लेकर और अब स्थानीयता खतियान बिल वापस हो जाने पर सरकार कहीं न कहीं परेशानी में है और जेएमएम भी इस पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि हम जल्द ही इस पर सलाह लेकर आगे फाइल बढ़ाएंगे और आगे इस पर अब विधानसभा का सत्र भी होना है। तो देखने वाली बात यह होगी कि सरकार निर्णय क्या लेती है। मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।